आज भोलेनाथ ने कहा कि अगर आप उन सत के खम्भों को देखना चाहती हो तो मेरे साथ में चलिए, लेकिन आपको मेरे कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। भोलेनाथ मां पार्वती को क्या बताने लगे हैं? क्या बेटा? एक धुनाई हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, और जैसा मुझे हो गया जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। जय राधे जय जय हो गोरा की नारी बनो तो सही, और रूप ऐसा धरो ऐसा धरो किसी ने धरा ही नहीं, रूप ऐसा धरो किसी ने धरा ही नहीं। लाल चुनरिया कहने लगे भोलेनाथ, क्या भैया इसमें से हल्का सा बेस कम करो। अरे लाल चुनरिया पतली कमरिया बाली उमरिया तेरे छे नजरिया, लाल चुनरिया पतली कमरिया बाली उमरिया नजरिया। अरे अद्भुत बनी नार है सुरमा लियो सार है, अद्भुत बनी नार है सुरमा लियो सार है, अद्भुत बनी नार है सुरमा लियो सार है। ये 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय थानेदार साहब ऐसी मंडल के लिए भेंट करते हैं। और अद्भुत बनी नार है सुरमा लियो सार है, अद्भुत बनी नार है सुरमा लियो सार है। अरे ऐसी रूप ऐसा धरो ऐसा धरो किसी ने धरा ही नहीं, रूप ऐसा धरो किसी ने धरा ही नहीं। और इसी बीच ये 101 रुपए का आशीर्वाद तेज सिंह सैनी जी और 101 रुपए कीर्तन मंडल दरसौनी की तरफ से जय हो। तो इधर में भोलेनाथ के कहने पर और पार्वती जी और एक किशोर अवस्था सुंदरता में निपुण और शंकर के आदेश पर अपना नया रूप रखते हैं, और शंकर कहते हैं चलो अब आपके लिए हम वो सत्य के खम्भों को दिखाएंगे, ऐसा रूप धारण करो जिसे कोई रख नहीं सके। तो ऐसा रूप धारण करती हैं सती। अरे रूप बदल को का है धारा, गौरा किसान मुख किया है सारा, रूप बदल को का है धारा, गौरा किसान मुख किया है सारा। आज भोलेनाथ ने चलो एक बड़ी का रूप धारण कर लिया,
और माँ गौरा ने एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और कैसे इशारा दिया, चलो मेरे संग में दिखाऊं मही कंब में, चलो मेरे संग में दिखाऊं मही कंब में, चलो मेरे संग में दिखाऊं मही कंब में। अरे दोनों अयोध्यासी नगरी में हम चले तो सही, रूप ऐसा धरो, ऐसा धरो किसी ने धरा ही नहीं, रूप ऐसा धरो किसी ने धरा ही नहीं। तो इधर में शंकर भगवान ने एक कोड़ी का रूप धारण किया, कुरूप, और गौरा से कहने लगे आप आगे चलिए और मेरी उंगली को पकड़ लो और चलिए धीरे धीरे। तो ऐसे चलते चलते और अयोध्या के समीप पहुंच जाते हैं और वहाँ क्या करने लगे, कहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या करते हैं। और चल दे रे भैया, अरे भैया चल दे रे, क्या बात है। और मेरे पंचो चल दे रे, बदल के अपना भेष, और यानी असली भेष पायो, वो चले गए रे बदल के दोनों भेष, यानी अपनों भेष छुपायो, वो चले गए रे बदल के दोनों भेष, यानी अपनों भेष छुपायो। अरे आगे हाथ पकड़ के क्या बता लाला, चलने लगी पार्वती, अरे पीछे बने कोड़िया चल गए हैं कैलाशपति, चल गए हैं कैलाशपति, ओ चल गए हैं कैलाशपति, चल गए हैं कैलाशपति, पीछे चले कोड़िया चल गए हैं कैलाशपति, चल गए हैं कैलाशपति। और जिनके लटके हैं भैया मेरे पंचायत के लटके हैं, क्या वो मेरे भैया इनके लटके हैं, देख लंबे के यानी असली भेष पायो, बदल गए चले गए रे बदल के दोनों भेष, यानी असली भेष पायो, बदल गए चले गए रे बदल के दोनों भेष, यानी असली भेष पायो। आज माँ गौरा को इतनी उत्सुकता है, अरे जोबन की देख भरी उमंग, क्या बात है। और ये तो चाल चले मतवाली है, अरे नूपुर पायल कर क्षमा छम और पचरंग साड़ी है, और पचरंग साड़ी है, और पचरंग साड़ी है भाई, और पचरंग साड़ी है, नूपुर पायल कर क्षमा छम और पचरंग साड़ी है, और पचरंग साड़ी है। ओहो जिनके लटके हैं बाबा साहब, उधर पार्वती मैया के लंबे लंबे केस लटक रहे थे और भोलेनाथ के विलुप्त में क्या लटक रहे हैं, ओहो जिनके लटके हैं देखे विषयर काले से सयान असली भेष पायो, चले गए रे बदल के दोनों
भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों अपना अपना रूप छुपा करके अयोध्या के अंदर आ जाते हैं। देखिए क्या होने लगा। क्या के बगिया में गए पहुंच कर और डेरा दियो जमाए और गए नंगर के सब नारी ने सो दर्शन को रहे। तो इधर में कवि बताते हैं अयोध्या में आकर के और एक बगीचा था मांदा का, वो बहुत दिनों से सूखा था, तो वहां करके आ गए और उसके अंदर प्रवेश किया और वहीं अपना आसन लगा लिया और बगीचा प्रवेश करते ही वो हरा हो गया। इधर लोग बागों को पता चला तो वहां ऐसे कोई संत आए हुए हैं, एक कोड़िया बना हुआ है, एक सुंदर नारी भी है उसके साथ, ऐसा चर्चा चली वहां। तो इधर पता चलता है अयोध्या में। तो आगे कभी क्या बताने लगे वही। तो उधर उस दृश्य को देखने के लिए एक बुढ़िया आई, क्योंकि कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंच जाता है मतलबी। तो देखिए कवि ने कल्पना की क्या उस दरमियान उस दृश्य को देखने के लिए एक बुढ़िया आती है और का और माँ गौरा और भोलेनाथ के रूप की भिन्नता को देखकर कैसे व्यंग कथा है साहब। कैसे कह रही है डोगरी धुनाई कौन सी आई लाला? और लेके पहला पहला प्यार भाई। तो वो बुढ़िया कह रही क्या? और तेरा बूढ़ो है भरतार या की डगमग हाल नार, तेरे जीवन की नैया ये कैसे करेगा पार। तेरा बूढ़ो है भरतार यानी डगमग हाल नार, तेरे जीवन की नैया ये कैसे करेगा पार। तेरा बूढ़ा है भरतार, अरे बाली उमरिया तेरी ऐसे पे बुढ़ापा, कैसे बनेगो तेरे बाचन को पापा। ओ बाली उमरिया तेरी ऐसे पे बुढ़ापा, कैसे बनेगो तेरे बाचन को पापा। बाली उमरिया तेरी ऐसे पे बुढ़ापा, कैसे बनेगो तेरे बाचन को पापा। ओ बाली उमरिया तेरी ऐसे पे बुढ़ापा, कैसे बनेगो तेरे बाचन को पापा। कैसे बने कैसे बढ़े तेरा परिवार, तेरी होई जिंदगी पार, तेरे जीवन की नैया ये कैसे करेगा पार। तेरा बूढ़ा है भरतार या की डगमग हाल नार, तेरे जीवन की नैया ये कैसे करेगा पार। तेरा बूढ़ा है भरतार या की डगमग हाल नार, तेरे जीवन की नैया ये कैसे करेगा पार। तो इधर में काफी लोग नर नारियां आए वहाँ और एक बुढ़िया आई और वो उनके पास बैठ करके कुछ मजाकें व्यंग कसने लगी। अरे तू सुकुमारी होते हुए और तेरा ये साथी तो ये बिल्कुल बुढ़ा है और इसके शरीर में रोग भी दिखाई दे रहा है। बता तू इसके साथ रह करके और तू इस परिवार को पालन कैसे होगा, क्या करेगी तू इसके साथ रह करके, हैं? कैसे बच्चे होंगे, क्या परिवार पलेगा। तो ऐसे व्यंग कसने लगी वो बुढ़िया और आगे क्या बताने लगे भैया। क्या
के करूं दंडवत जोड़कर जय हो। और पद पंकज धर शीस। हाल बड़ा बेहाल है सो कारण कवन नहीं। आज बंधुओं राजा मानदाता उस बगीचे के अंदर आ जाते हैं। आज भोलेनाथ के बदन को देखते हैं तो कहने लगे कि साधु महाराज मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या यत्न कर सकता हूं जिससे आपकी काया ठीक हो। आज सीट बंद करो। राजा मानदाता के कहने पर साधु ने कहा कि अगर आप अपने पुत्र के लहू से हमें स्नान कराएं तो हमारा ये कोढ़ ठीक हो सकता है। आहा बंधुओं राजा ने सुना एकदम अचंभित हो गए। क्यों? क्योंकि राजा के कोई संतान ही नहीं थी। उसकी रानी जरूर गर्भ से थी। तो आज राजा ने कहा कि महाराज अगर आप कहते हो कि मेरी रानी गर्भवती है तो मैं जाकर के अपनी रानी से पूछता हूं। आज राजा मानदाता अपने महलों के अंदर आ जाते हैं और मंत्र मुग्ध कुछ ना कहे सुने खड़े हो गए। जब रानी ने देखा कि राजा की ये हालत तो आज रानी ने पूछा प्रियतम आपकी उदासी का कारण क्या है। तो आज राजा मानदाता भैया क्या बता रहे हैं। सुनाई कौन सी? ओ क्या? और ये मेहंदी के बूटे और जिनके रंग अनूठे। अरे एक बार जो रंग लग जाए और सारी उम्र ना छूटे। और मेहंदी लगाऊं किस नाम की। और राधा में बनी हो घनश्याम की। मेहंदी लगाऊं किस नाम की। राधा तो बनी हो घनश्याम की। आज राजा मानदाता से जब रानी ने पूछा तो एकदम मदहोश हो गए और क्या कहने लगे। क्या बेटा? ओ रानी और सुत की लड़ाई। क्या बेटा? अरे जो नहीं सुत को चीर संत को तू स्नान कराई। कहने लगे कि रानी मैं उस ऋषि को वचन दे के आया हूं कि अपने लाल के लहू से और उसे स्नान कराऊंगा। अरे जो न वचन अरे जो नहीं संत को चीर संत को तू स्नान कराए। और रानी अरे दम ना रहेगा मेरी बात में। दिया है वचन जज्बात में। दम ना रहेगा मेरी बात में। दिया है वचन जज्बात में। दम ना रहेगा मेरी बात में। दिया है वचन जज्बात में। जब रानी को इतना कहा तो आज रानी कहने लगी कि महाराज मैं 6 माह से गर्भवती हूँ। अगर उस संत का कोढ़ ठीक होता है ये 51 रुपए आदरणीय चाचा जी की तरफ से तो मैं जरूर अपने इस पुत्र को उधर से निकाल करके और उस संत की सेवा में नौछावर कर दूंगी। आज कैसे परेशान है राजा।
अरे किस्मत से मैंने पुत्र एक पाया, साधु ने कैसा, साधु ने कैसा जाल बिछाया, साधु ने कैसा जाल बिछाया, साधु ने कैसा जाल बिछाया। जो मैं वचन को अपना निभाऊं, तो मैं बता कैसे मुखड़ा दिखाऊं, तो मैं बता कैसे मुखड़ा दिखाऊं, तो मैं बता कैसे मुखड़ा दिखाऊं। अरे तू ही बता दे ओ मेरी प्यारी, अरे तू ही बता दे ओ मेरी प्यारी, कैसा करूं उपाय। अरे दम ना रहेगा मेरी बात में दिया है वचन जज्बात में, दम ना रहेगा मेरी बात